नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपको असम राइफल का जो हमारा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरेसा जो डायरेक्टर जनरल ऑफिस शिलोंग में जो संचालित है शिलोंग से, और वहाँ से और अर्गिस से असम राइफल के भूतपूर्व सैनिक को किस तरह से कितना बेनिफिट दिया जाता है, कौन कौन चीज़ों में कितना बेनिफिट दिया जाता है। जैसे कि आपको मेडिकल क्लेम है, फ्यूनरल ग्रांट है, दाह संस्कार के लिए है, आपका वन टाइम ओटीजी है, आपका जो ये नेचुरल जो कैलामिटीज क्या कहते हैं उसको, प्राकृतिक आपदा में आपको क्या बेनिफिट दिया जाता है, और शादी वगैरह के लिए किसको दिया जाता है 20-25 हज़ार रुपये, और एजुकेशन के लिए बच्चों को क्या दिया जाता है भूतपूर्व सैनिक को, वो सब आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा अर्गिस की भी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले समझिए आप अरेसा के बारे में, ARESA, ठीक है। अरेसा मतलब असम, ASSAM, असम राइफल्स एक्स एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, ASSOCIATION एसोसिएशन, असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, ये वेलफेयर एसोसिएशन है। तो ये अरेसा है, और दूसरा है अर्गिस, ARGIS। अर्गिस होता है असम राइफल्स ग्रुप इंश्योरेंस, GROUP ग्रुप इंश्योरेंस, INSURANCE इंश्योरेंस, ठीक है, सर्विस। तो इन दोनों के बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। तो असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन जो है, जो शिलोंग में, जो शिलोंग से, ये है शिलोंग, SHILLONG शिलोंग, ये है DGR शिलोंग, DGR शिलोंग में है इसका ऑफिस है इसका, ठीक है। तो यहाँ से ये संचालित होती है। तो जो हमारा ऑन सर्विस के दौरान अभी मुझे दिखाओ, तो कुछ पैसा हमारी, आपको देखा होगा, आपने देखा होगा QSA में कट के आता था अरेसा फंड, ठीक है। अर्गिस और अर्गेसा, ARGIS, अर्गिस अरेसा, ठीक है। इसमें से सपोज हमारे टाइम पे 100 रुपया इसमें कटता था, 100 रुपया पर मंथ इसमें कटता था लगभग। तो ये पैसा जमा होता है यहाँ, और ये पैसा जमा होता है यहाँ। तो ये पैसा अभी करोड़ों में इसकी जो रुपये हो गए, इसमें से देते भी हैं वो, और जिसकी एप्लीकेशन जाती है देते भी है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे इसमें जो असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन से क्या क्या चीज़ आपको, कौन कौन सा आपको चीज़ें दी जाती है। सबसे पहला है, आपको मिलता है फाइनेंस असिस्टेंट ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज, OTG। ये है 12,000 रुपीज़, OTG 12,000 रुपये, ये मिलता है रुपीज़ 12,000। ये OTG का मतलब होता है
ये नेचुरल कैलामिटीज़ में आता है। कैलामिटीज़ मतलब कोई भी आपदा, प्राकृतिक जो आपदा कहते हैं उसको। और ये 12,000 रुपये मिलता है। दूसरा है फ्यूनरल ग्रांट, ये है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा, सपोज किसी का मकान टूट गया, कोई बाढ़ आ गई या कोई भूकंप आ गया, तो उसमें ये 12,000 रुपया शिलोंग से आपको। तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को पूरा देखना है। और इसके लिए आपने, अगर आपके यहाँ पे अरेसा का ऑफिस नहीं है तो कैसे इसके लिए कार्रवाई करना है, मैं पूरी इसकी जानकारी दूंगा। कैसे इसका फॉर्म भरना है, कहाँ पे इसका फॉर्म मिलेगा, मैं पूरा आपको ये जानकारी दूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो आपका ये प्राकृतिक आपदा में मिलता है 12,000 रुपये। अगला है आपका, अगला फ्यूनरल ग्रांट, यानी दाह संस्कार के लिए ओनली रिटायर्ड पर्सन के लिए है। ठीक है, फ्यूनरल ग्रांट FUNERAL, फ्यूनरल ग्रांट GRANT, ये भी 12,000 रुपीज़, 12,000। तो और फ्यूनरल ग्रांट मतलब होता है जैसे दाह संस्कार के लिए आपका कैंटीन से भी मिलता है। अगर आप कैंटीन से लेते हैं तो आप अपनी शेष भी कैंटीन से ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ फॉर्म भर के दे सकते हैं। तीसरा है मैरिज ग्रांट टू डॉटर ऑफ विडो। मैरिज ग्रांट MARRIAG, मैरिज GRANT, मैरिज ग्रांट ये है आपका 20,000 रुपये, 20,000। और ये टू डॉटर ऑफ, DAUGST, डॉटर ऑफ, 2 लड़कियों के लिए मिलता है विडो, WI विडो, 2 लड़कियों के लिए ये मिलता है 20,000 रुपये। तीसरा है आपका मेडिकल एड एनी फ्रॉम टू रिटायर्ड पर्सन एंड वाइफ ओनली, वाइफ के लिए और जो रिटायर्ड पर्सन के लिए जो मेडिकल ग्रांट है, मेडिकल ग्रांट MEDICL, मेडिकल GRANT ग्रांट, ये है 90,000 रुपये वन टाइम। ये शायद हाँ वन टाइम नहीं, ये फॉर इंडोर पेशेंट ओनली, मतलब आपका कोई ऑपरेशन होता है, क्या कहते हैं, ऑपरेशनल केस है जैसे, तो आप एडमिट हुए, आपकी वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों के लिए ये है। तो 90,000 तक ये क्लेम होता है। तो तीसरा और इसमें दिया गया है, मैं ये मिटाता हूँ। ये है, इसके बाद है आपका स्कूल एजुकेशन, SCHOL, स्कूल EDUCA एजुकेशन ग्रांट, ये है 5,000 रुपये, 5,000। ये आपका जब रिज़ल्ट आता है उसके बाद जो है आप इसमें अपना बच्चे की जो मार्कशीट है, मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट लगाएंगे और अपने PPO की कॉपी, जो भी अभी मैं डॉक्यूमेंट फिर बताऊंगा। फ़िलहाल ये 5,000 रुपये ईयरली ये मिलता है। उसके बाद हायर एजुकेशन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, हायर HIGHER, हायर एजुकेशन ग्रांट, EDU एजुकेशन ग्रांट GRA ग्रांट, ये है 6,000 रुपये। मतलब आपका कोई बच्चा BTech वगैरह कर रहा है
मेडिकल कोर्सेज कर रहा है, तो ये जो है 12th के बाद ये है ओनली 12th तक, 9 to 12th क्लास, 12th क्लास तक है ये वाला। और ये है आफ्टर 12th आफ्टर 12th, तो ये दिया जाता है। अगला फिर ये निम्न कोर्स के लिए MBA BTech, ये वाला जो है ये MBA के लिए ले सकता है, BTech BTech के लिए। इसके अलावा MBBS BDS एंड सिमिलर प्रोफेशनल कोर्स, MBBS BDS। और उसके बाद आप और भी कोई प्रोफेशनल सिमिलर जो है SIMILAR सिमिलर प्रोफेशनल कोर्स PROFE प्रोफेशनल SSINAL कोर्स COURS कोर्स के लिए ये जो है ये दिया जाता है 6000। उसके बाद वन टाइम ओल्ड एज ग्रांट है 25,000 रुपये। ओल्ड एज ग्रांट GRANT 25,000 रुपये अगर आप 75 साल की एज, ठीक है, 75 एज ऑफ आफ्टर ऑन एज ऑफ 75 ईयर्स, 75 साल के आप हो जाते हैं तो ये आपको 25,000 रुपये ये भी आपको दिया जाता है। इसके अलावा कंसल्टेंट अटेंडेंस अलाउंस फिजिकली हैंडीक्राफ्ट के लिए जो है 800 रुपये, जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट PH कहते हैं जिसको, पैराप्लेजिक पेशेंट जो है अटेंडेंट अलाउंस ऑफ फिजिकली हैंडीक्राफ्ट, जो चल फिर नहीं सकता, फिजिकली PHYSICALLY फिजिकली हैंडीक्राफ्ट के लिए 800 ये पर मंथ है। तो ये हमारे जो असम राइफल की जो ऑफिशियल वेबसाइट ने ये चीज़ें जो है दिखाई हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। तो इसके लिए आपने जो भी इसके लिए एप्लीकेबल है, जो लोग भी, और वो इस वीडियो को देख के भूतपूर्व सैनिक जो सेवारत सैनिक है वो भी इसे ध्यान दें और आने वाले समय में आपके भी ये काम आएगा। तो ये जो है इसके लिए अभी डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपके इर्द गिर्द कोई अरेसा या अरेवा जो भी ऑफिस है वहाँ पे बाबूजी है तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप सीधे जो है आप जो है डायरेक्टर असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन DGR शिलोंग को भी भेज सकते हैं। और ये फॉर्म, इसके लिए फॉर्म कुछ जो फॉर्म है वो मैं आपको बताता हूँ। इस चीज़ के लिए जो है कौन सा फॉर्म, सबसे पहले आप जो भी आप चीज़ भेजते हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए। सपोज आप फ्यूनरल ग्रांट के लिए भेज रहे हैं तो डेथ सर्टिफिकेट है ना, फ्यूनरल FUNE फ्यूनरल ग्रांट, या दाह संस्कार, तो ये डेथ सर्टिफिकेट DEATH डेथ CERTIFICAT डेथ सर्टिफिकेट इसके लिए देना होगा। इसको अंग्रेजी में मृत्यु प्रमाण पत्र हिंदी में कहेंगे इसको, ये देना होगा। और इसके अलावा PPO की कॉपी और पासबुक फोटो का अकाउंट नंबर की फ़ोटोकॉपी और डिस्चार्ज बुक की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी भी इस सब के साथ, इन सब के साथ देना होगा।
इसके बाद एजुकेशन ग्रांट के लिए EDNGR, एजुकेशन ग्रांट के लिए आपको देना है मार्कशीट, बच्चे की मार्कशीट, SHEET, मार्कशीट, यानी कि जो अंक तालिका इसको कहते हैं, अंक तालिका, ठीक है। स्कूल जैसे इस साल उसने 9th पास किया या 10th पास किया, 11th किया, 12th किया, ये 4 साल मिलेगा भूतपूर्व सैनिक को। तो ये जो है उसी साल उसको जैसे जुलाई में होता है तो अक्टूबर नवंबर मतलब सितंबर अक्टूबर तक दे देना है उसको। इसके बाद आपका मैरिज ग्रांट है, तो MARRIAG मैरिज ग्रांट के लिए वो शादी का जो कार्ड है, जो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, MARRI मैरिज कार्ड, CR, जो क्या कहते हैं, इनविटेशन कार्ड जो होता है, जो क्या कहते हैं, जिससे निमंत्रण पत्र, ठीक है, ये जो है ये चाहिए। उसके बाद आपका हायर एजुकेशन HIGHER हायर एजुकेशन के लिए, और आपको देना होगा जो है कॉलेज का जो भी आपका एडमिशन, कॉलेज एडमिशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये देना होगा। इसके साथ जो भी आपके PPO डिस्चार्ज बुक जो बताया है मैंने वो देने होंगे। और इसके अलावा हमने क्या बताया था आपको, कौन सा ग्रांट है, उस हिसाब से आपको देना होगा। हायर एजुकेशन के लिए हो गया। वन टाइम OTG ग्रांट, ओल्ड एज ग्रांट जो है, नहीं, हाँ, ओल्ड एज ग्रांट 75 ईयर्स का जो आप हो गए करके एक एप्लीकेशन आप भेज दो, एप्लीकेशन ये भेज दो। और बाकी और जो भी डिस्चार्ज बुक मैंने कहा, डिस्चार्ज बुक की कॉपी, पास जो PPO की कॉपी और बैंक अकाउंट की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी आपके सभी उसमें लगी, ठीक है। PPO डिस्चार्ज DISCHARG डिस्चार्ज बुक, ठीक है। और बैंक अकाउंट कॉपी, फोटो कॉपी, ठीक है। और पेन शायद पेन भी मांगते हैं, पेन, तो ये फोटो कॉपी चाहिए सबकी, PSO कॉपी, ठीक है। तो ये देनी होंगी। इसके अलावा अब कौन सा बच गया, जो भी जिस चीज़ का भी आपने क्लेम लेना है उन सब का एक सर्टिफिकेट आपने देना होगा। कहने का मतलब है कि सर्टिफिकेट के बिना आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म तो होगा ही होगा, उसमें दिखाओगे आप। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी एक देना पड़ेगा। तो इस तरह से और भी जो भी मैंने क्लेम बताए थे वो सभी चीज़ के लिए। और कौन सा बच गया था, हाँ, ये जो अभी मेडिकल एड रिटायर्ड पर्सन और हुआ है, मेडिकल एड MEDICAL मेडिकल AID एड, ये है 90,000, ठीक है, वाइफ और सेल्फ दोनों का, ठीक है, किसी का भी है। तो इसके लिए जो मेडिसिन जो कैश मेमो MEDICINE कैश मेमो कैश MEMO कैश मेमो, और
ये डॉक्टर से एंड फॉर्म एंड कैश मेमो एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड SIGN साइंड बाय डॉक्टर, ठीक है, TOC डॉक्टर, मतलब डॉक्टर से ये साइन होगा, उसमें मुहर लगाएगा, स्टैम्प भी लगाएगा, STA स्टैम्प भी लगाएगा वो, ठीक है। तो ये आपने देना है। और अब बच गया, तो ये सभी चीज़ के लिए यानी कि सर्टिफिकेट आपने देने हैं। और अब आ गया, ये तो हो गया आपका जो अर्गिस असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन शिलोंग से जो मिलता है अरेसा से, वो वाला। अब ये अर्गिस है, ये ARGIS। अर्गिस से आपने देखा होगा जो लोग रिटायरमेंट आते समय, पेंशन आते समय एक अर्गिस का कुछ क्लेम मिलता है आपको, उसमें से 8-10 हज़ार रुपया काट लिया जाता है। जो लोग मेडिकली फिट होते हैं उनको मिलता है, उन्हीं से काटते हैं वो 8-10 हज़ार। तो उस जो 8 से 10 हज़ार रुपया आपसे काटा जाता है, तो उसमें से जो सबसे पहले ORS NCO का है 1 लाख रुपये, ठीक है, 1 लाख, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया ORS और NCO। GCO साहब के लिए है 2 लाख, और ऑफिसर के लिए है 3 लाख। तो इसी हिसाब से इनका पैसा कटता है। तो ये एक आपको सर्टिफिकेट देते हैं शिलोंग से। उस सर्टिफिकेट को ये है 15 साल के लिए, 15 ईयर्स तक। आपकी किसी को कुछ हो जाता है रिटायरमेंट के बाद, तो ये 15 साल के अंदर कुछ भी हो जाता है, तो ये आपको ORS का, आप सीधे अर्गिस को एप्लीकेशन भेजेंगे कि ये बंदे की रिटायरमेंट के आने के बाद डेथ हो चुकी है। तो एप्लीकेशन के साथ साथ आप उनका वो भेजेंगे PPO और डिस्चार्ज बुक की कॉपी और पासबुक की कॉपी। तो उसमें आपके अकाउंट में, खाते में वो पैसा आ जाएगा। तो ये 15 साल के बाद नहीं मिलेगा। पहले हमारे टाइम में 10 साल तक था। 10 साल में किसी को जिसकी डेथ हो जाती थी तो ये पैसा 50,000 रुपये मिलता था उसमें। तो अभी ये 1 लाख हो गया है। तो और JCO का 2, ऑफिसर का। तो ये हमारे पास जानकारी है। तो इस जानकारी को आप अधिक से अधिक भूतपूर्व सैनिकों तक पहुंचाइए वीडियो को, ताकि हर आदमी, ये पैसा हमारा है, ये जो हमारी ऑन सर्विस में कटता है हमारे फंड से, हमारी पे से कटता है, और वही पैसा जमा हो के वहाँ पे करोड़ों रुपया जो है बैंक में है, पड़ा है कहते हैं। और उस पैसे से सभी ज़रूरतमंदों को इस हिसाब से ये क्लेम दिया जाता है। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सभी असम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और किसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाना हो असम राइफल के लिए, हम असम राइफल के लिए के जो जायज़ हितों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। अरेवा संगठन से भी हम जुड़े हुए हैं। तो किसी हम जो है हमारे लायक जो भी सेवा होती है, हम निस्वार्थ भाव से असम राइफल के लोगों के हितों के लिए प्रयासरत है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। मैं हवलदार खुशहाल सिंह। मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641। तो किसी को भी कोई ऐसी दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी को किसी प्रकार की इसमें दिक्कत हो रही है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके, नज़दीक वाले आप अपने फॉर्म वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह भरवा सकते हैं। दूर वाले मुझसे राय ले सकते हैं, मेरे से सजेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और ज़रूर इसमें कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।
छः भुवन